नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज का मैटर ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैटर है। आउटलाइन अच्छे से बनाइएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। इस तरह के विशेष डिक्टेशन आपको कहीं किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। रेडी, स्टार्ट। मानव अधिकारों के सिद्धांतों और व्यवहार में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल करना इस बात का संकेत है कि विश्व के देश स्त्रियों को वह मानवीय प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान नहीं कर सके हैं जिसकी वे एक मानव के रूप में हकदार हैं। महिला मानव अधिकारों की अभिव्यक्ति के वैश्विक प्रयास संयुक्त राष्ट्र अभिक्रम के प्रारंभिक प्रयासों से शुरू हुए, जिसने स्त्रियों के मुद्दे को एक सामान्य मानव अधिकार दृष्टिकोण से देखा। इस संदर्भ में पहली शुरुआत 1975 में मैक्सिको शहर में प्रथम महिला सम्मेलन से हुई, जिसमें 1976 से 1985 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। तदंतर महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने और स्त्रियों की उन्नति हेतु योजनाओं के निर्माण के लिए 1980 में कोपेनहेगन और 1985 में नैरोबी में विश्व सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सितंबर 1992 में महिलाओं की स्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग ने एक विशेष कार्यकारी समूह का गठन किया, जिसके सुझावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति की उद्घोषणा की। हालांकि 1992 तक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के वैश्विक आयाम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। तदंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से संस्थागत संरचना को मजबूत करने के लिए अनेक देशों में विभिन्न निकाय स्थापित किए गए, जैसे कि स्त्री और बाल कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग का गठन आदि। 1995 में बीजिंग के स्त्री संबंधी चौथे विश्व सम्मेलन में स्त्रियों के मानव अधिकारों से संबंधित एजेंडा अपनाया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत सहित अनेक देशों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करने के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिए गए इस वचन के प्रति विश्व भर की सरकारों का अपनी घरेलू सीमाओं में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को स्पष्ट कर दिया। इस समस्या के समाधान के संदर्भ में एक सुनिश्चित मार्ग एवं एक समग्रवादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो कानूनी सुधार लाने के लिए नीतियों के स्वरूप में परिवर्तन करेगा। इसके द्वारा महिलाओं के सम्मुख सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देने के साथ साथ लोक नीति और संस्थागत व्यवस्था के स्तर पर सुधार के उपायों को अपनाया जाना संभव हो सकेगा। वर्ष 2000 में सदी के विकासवादी लक्ष्य को पुनः अंगीकार किया गया, जिसमें महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 अन्य महत्वपूर्ण विकासवादी लक्ष्य अपनाए गए। 2015 तक मातृ स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ लैंगिक समता और महिला सशक्तिकरण
को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। यह न केवल विकासशील देशों में महिलाओं के मूलभूत न्यूनतम स्वास्थ्य संरक्षण को सुनिश्चित करेगा, बल्कि महिलाओं के लिए एक समान स्थिति और अवसरों की समानता भी सुनिश्चित करेगा, ताकि वे नई सदी भी